सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। कल रात से एक वीडियो बहुत ज़्यादा मैंने देखी है, सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है कि हमजा शहबाज शरीफ मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कह रहे हैं कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी और उन्होंने पेट्रोल पे 12 रुपये का इजाफा किया था, कीमत बढ़ाई थी 12 रुपये, तो उन्होंने कहा था कि मैं कहता हूँ कि भाई एक नहीं, दो नहीं, 3 रुपए नहीं, जब हुकूमत पेट्रोल की कीमत 12 रुपए एकदम बढ़ा दे, यकमुश्त 12 रुपए एकदम बढ़ा दे, तो समझ जाएं कि आपके हुक्मरान के दिल, सीने में दिल नहीं धड़कता, पत्थर है। तो अब मुझे बताइए कि अब जो अभी करंट हुकूमत है, जो कि हमजा शहबाज साहब के वालिद साहब ही हैं, क्या कहना है उनके बारे में? वर्दा, अगर आप तारीख देखें तो जितने भी सियासतदान हैं वो सब हमेशा से जो भी अपोजिशन में बैठता है वो हुकूमती इक़दामात को इसी तरह तनकीद का निशाना बनाता है। नून लीग जब अपोजिशन में थी पीटीआई को इसी तरह तनकीद का निशाना बनाती थी, पीपल्स पार्टी तनकीद का निशाना बनाती थी, JUIF, जमात इस्लामी, हर पार्टी पेट्रोल के ऊपर पॉलिटिक्स ज़रूर करती है और प्रेशर्स होते हैं पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ाने के लिए। IMF के आप इस वक्त एक तरीके से गुलाम बने बैठे हैं, जो IMF कहेगा आपको मानना होगा। अपने लोगों की ख्वाहिश, अपने मुल्क का एक तरफ, IMF नाराज हो गया, कुचल दिया है ना, मसला बड़ा हो जाएगा, क्योंकि हम फिर डिफॉल्ट की तरफ जाएंगे और फिर मुश्किलात होंगी, क्योंकि हम मुश्किलात के आदी नहीं है ना, हम बड़े नाजों में पले हुए हैं। हम पाकिस्तानी कौम जो हम कहते हैं घर में नौकर भी हो, चाकर भी हो, काम खुद ना करना पड़े, ये सब गाड़ियां 3-4 मेरे घर में खड़ी हो, रिच गेट्स रिचर, पुअर गेट्स पुअर, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, वेरी सैड। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इस वक्त राना एहसान अफजल साहब मेरे साथ मौजूद है। राना साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग अस योर टाइम। सर, आप कैसे डिफेंड करेंगे अपनी गवर्नमेंट को जो इतनी प्राइसेस बढ़ा रही है? प्लीज सर ये ना कहिएगा कि पिछली हुकूमत हमारे लिए इतना बड़ा मलबा खड़ा करके चली गई थी इसलिए हम कुछ और कर नहीं सकते हैं। कुछ तो पार्टीज की अपनी कैपेबिलिटीज होती हैं, फाइनेंशियल मैनेजर्स की, फंड मैनेजर्स की, वो कैपेसिटी नजर नहीं आ रही इस वक्त नून लीग में। सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, कैपेसिटी जो है वो नून लीग ने जो है वो नून लीग की मर्जी से नहीं आती। कैपेसिटी जो है आपके पास फिस्कल स्पेस मौजूद जो हो तो फिर ही आप कर सकते हैं। फिस्कल स्पेस के ये हालात हैं कि आपके जो फिस्कल डेफिसिट इस साल का है वो 8% टू GDP की तरफ जा रहा है, और जो डॉलर्स की अगर बात करें तो आपके पास मैं समझता हूँ जो 10 अरब डॉलर रिजर्व्स में पड़े उसमें इस्तेमाल शायद आप सिर्फ 2-3 अरब डॉलर कर सकते हैं, जो आपके सिर्फ 10-12 दिन का इंपोर्ट कवर है, वर्सेस जो आपका नेबर है इंडिया जिसके पास इंपोर्ट कवर 13 माह का है। ये सिर्फ आपको एक कंपैरिजन देना चाहता हूं कि हमारा इंपोर्ट कवर कितने शॉर्ट है, और सूरत हाल ऐसी है कि आपको इस वक्त आपके पास 2 ही रास्ते हैं, या आप IMF के पास जाएं और जो फिस्कल डिसिप्लिन या जो मुआहदे जो पिछली हुकूमत ने किए हैं उसको पूरा करें, या दूसरा हल ये है कि आप अपने डॉलर्स को ख़त्म कर दें, वाइप आउट कर दें और खुदा ना खास्ता एक बहुत बदतरीन सूरत हाल में चले जाएं। तो हमें इस वक्त अवाम को समझाना होगा कि हमें शायद ये जो कुछ दिन हैं या कुछ महीने हैं अपने पेट पे पत्थर बांध के जो है ये वक्त गुजारना पड़े। ये पाकिस्तान के लिए बहुत सेंसिटिव वक्त है और बड़ा मुश्किल वक्त है, और जो इंटरनेशनल प्राइसेस हैं ये कोरोना में जिस तरह पीक की थी उससे भी दुगनी हो चुकी हैं। यानी कि ये दुनिया की हिस्ट्री में शायद इतनी ज़्यादा जो है कमोडिटी प्राइसेस पीक ना की हो जो अब कर रही, तो ये एक गैर मामूली सूरत हाल है। राना साहब, यहाँ पे ठीक है आप कह रहे हैं कि बहुत मुश्किल सूरत हाल है, और जिस तरह से भी आप लोग कह रहे हैं कि आपकी हुकूमत के पास पैसा नहीं है, यहाँ तक कि आपकी हुकूमत में से ही कहा गया है कि हुकूमत के पास वक्त जहर खाने तक के पैसे नहीं है, महंगाई बेतहाशा बढ़ रही है, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो रहा है, सब्सिडीज़ ख़त्म की जा रही हैं, लेकिन इस बारे में क्या कहेंगे आपके? कल रात से ये खबर बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही है कि जहाँ हुकूमत के पास जहर खाने तक के पैसे नहीं हैं वहाँ पर आप करोड़ों रुपये के इश्तिहारात चला रहे हैं तुर्की के ऊपर दौरे के। देखिए, हम लोग हमेशा एग्जाम्पल देते हैं कि हुकूमती अखराजात जो हैं वो गाड़ियों के ऊपर या प्रोटोकॉल के ऊपर इतने लग रहे हैं या इश्तिहारात पे पैसे लग रहे हैं, लेकिन जब आप स्केल मेजर करते हैं, जो स्केल है वो शायद 1 और 100 का भी ना हो। यानी कि हम बात करें शायद कोई चंद करोड़ रुपयों की, लेकिन जो मसाइल हैं वो अरबों खरबों के हों, तो वो स्केल मैच नहीं करता। लेकिन ऑप्टिक्स आप ठीक कह रही हैं कि शायद उसके ऑप्टिक्स जो हैं वो उस तरह के नहीं आते, लेकिन मैं आपको इसकी एक और मिसाल दूंगा कि वो पंजाब की पूरी जो गाड़ियों का जो बजट था वो शायद 5 या 6 अरब था,
लेकिन जो अब की सब्सिडी दे रहे हैं पंजाब में वो 16 अरब महीने की है। तो यानी कि स्केल बहुत थोड़ा होता है इन चीजों का। लेकिन पंजाब में ही सब्सिडी क्यों? देखें, ये तो सूबों का प्रोगेटिव है ना, ये तो सूबे ने फैसला करना है। हर सूबे का 18वीं तरमीम के बाद सूबों को बहुत बेइंतहाशा फंड्स अवेलेबल होते हैं। 60% लगभग FBR की जो रिकवरी है वो सूबों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो ये तो हर सूबे की अपनी प्रोगेटिव है कि वो आटे पे सब्सिडी देना चाहता है, घी पे सब्सिडी देना चाहता है या नहीं देना चाहता। नहीं, लेकिन हुकूमत तो सब्सिडी का ऐलान कर ही सकती है ना। हुकूमत तो सब पे सब्सिडी हटा ली है, पेट्रोल पे भी, आटे पे भी। और आप लोगों ने सिर्फ 2000 जो है BISP कार्ड के ऊपर आपने एक खानदान को सिर्फ 2000 की आपने रिलीफ दिया है। तो क्या आपको लगता है कि जिस तरह से महंगाई चल रही है, सिर्फ 2000 रुपए में एक खानदान चल सकता है, जिसमें आपकी दवाइयों के अखराजात भी होते हैं, आपकी हर चीज, फल सब्जी, आपकी दवाइयां, सपोर्ट प्रोग्राम में ना 2000 ऐड किए हैं। पहले से भी कुछ पैसे मिल रहे थे, 3-4 हजार रुपए, मजीद 2000 ऐड हो गए तो 6000 हो गए। 6000 में भी आपको लग रहा है कि एक खानदान चल सकता है? समथिंग इज बेटर देन नथिंग, आई गेस। राणा साहब भी यही कहेंगे। राणा साहब प्लीज रिस्पॉन्ड सो आई कैन आस्क यू अनदर क्वेश्चन सर। जी, जो सब्सिडी, ये जो 2000 रुपए दिए हैं, ये इसलिए नहीं दिए कि वो उस 2000 से अपना घर चलाए। ये जो पेट्रोल की प्राइस इंक्रीज का इम्पैक्ट है, सिर्फ उसको कवर करने के लिए 2000 रुपए दिए, जो कि 11-12 लीटर बन जाते हैं। जो एक आम आदमी की जो कोई 1000 किलो, क्योंकि एक मोटर बाइक जो है 50-60 किलोमीटर एक अब तो कुकिंग ऑयल भी महंगा हो गया है ना, इसके बारे में क्या कहेंगे? इस पे भी अब क्या होगा? पेट्रोल पे सब्सिडी दे दी, लेकिन कुकिंग ऑयल, घी, मेन कुकिंग का जो आपका चूल्हा जलता है जिससे खाना पकता है। देखिए, मैं आपको ये बताऊं कि हमें शायद अवाम को बताना होगा, क्योंकि अगर हम लोग अवाम को ये बताएंगे कि हुकूमत, देखें इसमें ज़रूर शायद ऑपोजिशन टफ टाइम देती रही हो पिछली हुकूमतों को, और आज की ऑपोजिशन, आज की हुकूमत को टफ टाइम देंगे। लेकिन मैं आपको एक चीज़ फिर बड़ा क्लियरली बता दूं कि मेरे नज़दीक, ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है कि आज शायद फौज हो, चाहे जुडिशरी हो, चाहे पॉलिटिकल पार्टीज जो सारी मुख्तलिफ हैं और एक दूसरे के साथ पहले नहीं बैठ सकी, इन सबको बैठना होगा और अवाम को बताना होगा कि क्या हालात हैं। क्योंकि अगर इन हालात में खुदा ना खास्ता पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रही, एग्जैक्टली मैं वही जाना चाह रहा हूँ। मुझे एक सवाल पूछने दीजिएगा वर्दा प्लीज। राणा साहब, मैं वही जाना चाह रहा हूँ जिसकी आप बात कर रहे हैं। देखिए, इमरान खान साहब भी यही कहते हैं कि उनकी वजह से वो सब साथ होके बैठ गए, दूसरे सब एक तरफ आ गए, खान साहब एक तरफ खड़े हुए। ये बताइए, आपने बात की पेट पर पत्थर बांध कर वक्त गुजारना पड़ेगा। अगर हम खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, हम डिफॉल्ट कर जाते हैं, हम कहते हैं कि हम ये कर्जे अदा नहीं करेंगे, हम अपने सूद की रकम अदा नहीं करेंगे, हम अमेरिका से अपने ताल्लुकात मुनक़ता करते हैं, हमें नहीं चाहिए ऐसी दोस्ती जो हमें महंगी पड़ रही है, और हम डिफ़ॉल्ट करके अपने पड़ोसी लेट से ईरान से पेट्रोल लेना शुरू कर देते हैं। ईरान के ऊपर भी कितने साल सर पाबंदियां लगी रही, लेकिन वो तो अपने पैरों पे खड़े हो गए, जबकि वो अपना पेट्रोल एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। आज श्रीलंका भी जो है रशिया से तेल ले रहा है, इंडिया भी रशिया से तेल ले रहा है, हम अभी तक बातें ही कर रहे हैं। डोंट यू थिंक, आई कम अगेन टू माई क्वेश्चन, कि हमारे फाइनेंशियल फंड मैनेजर जिस तरह हमारे मुल्क की मईशत को चला रहे हैं, हम डिफॉल्ट के रास्ते पे ही जा रहे हैं, और हम अगर डिफॉल्ट कर जाएं तो ज्यादा बेहतर है बनिस्बत कि हम डिफॉल्ट के रास्ते में मजीद 6 डिफॉल्ट करते हुए जाएं। नहीं, इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान कभी भी डिफॉल्ट नहीं करेगा, और हम डिफॉल्ट की तरफ नहीं जा रहे। हम इंशाल्लाह इस मसले से पाकिस्तान को निकालेंगे और चीज़ें बेहतर होंगी। ये जो चंद माह हैं या एक आधा साल जो है, ये इंशाल्लाह ताला ओवरऑल कमोडिटी प्राइसेस भी नीचे की तरफ आएंगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि हालात जो हैं वो बेहतरी की तरफ जाएंगे, लेकिन हमें एक मुश्किल पीरियड आ रहा है जिसमें महंगाई और इन्फ्लेशन ज्यादा होगी। उसमें हमें राणा साहब, थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो वेरी मच। सवाल फिर भी खड़ा है कि हम इस राह पर कैसे जाएंगे, रास्ता बताना जरूरी है। अगर हमारे सियासतदानों के पास, मैनेजर्स के पास, फाइनेंशियल मैनेजर्स के पास, फाइनेंशियल टीम, इकोनॉमिक टीम के पास प्लानिंग नहीं है, स्ट्रेटजी नहीं है, वे फॉरवर्ड नहीं है, फिर आप अपने टारगेट्स कैसे अचीव करेंगे? फिर तो हम डिफॉल्ट के रास्ते पर ही हैं। और जब तरह खुद हुक्मरान कह रहे हैं कि पेट पे पत्थर बांध के आपको इसका गुजारा करना पड़ेगा, बांध रहे हैं पत्थर तो डिफॉल्ट पे बांध लो भाई, जान छुड़ाओ कर्जों से। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।